नमस्कार भाइयों और बहनों। यह वीडियो बनाया है आने वाले समय में आने वाले 3 ग्रहण के ऊपर। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों बाद 3 ग्रहण एक साथ आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इसमें से 2 ग्रहण हैं जो भारत में दिखने वाले हैं, बाकी नहीं दिखने वाले। सो आइए चर्चा करते हैं कि क्या होने वाला है और इसकी क्या असर होने वाली है। आपने देखा होगा 26 दिसंबर का 2019 का जो ग्रहण, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और इसमें क्या क्या घटनाएं हो सकती थी। अब देखेंगे कि 3 ग्रहण, पहला ग्रहण हो रहा है 5 जून को। ये पूर्णिमा के दिन, शुक्रवार के दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है वृश्चिक राशि में। दूसरा सूर्य ग्रहण हो रहा है, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हो रहा है जो जे अमावस्या को हो रहा है, 21 जून 2020 को हो रहा है। ये मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण हो रहा है। वापस से सूर्य चंद्र ग्रहण हो रहा है इसके बाद 5 जुलाई 2020 को। मतलब कि 30 दिन के अंदर अंदर 3 ग्रहण हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी खगोल घटना तो है ही, साथ साथ में इसकी असर हमारे मानव जीवन में क्या होगी वो भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 5 जून जो बहुत करीब है, 5 जून के होने वाला चंद्र ग्रहण। देखिए इसके बीच में भी 6 महीने का ग्रहण था, वो जो 26 दिसंबर वाला था उसका असर 6 महीने रहने वाला था, जो हालांकि अभी जून में ख़त्म होगा क्योंकि वो पूर्ण ग्रहण था। वैसे ही ये चंद्र ग्रहण 2 सूर्य ग्रहण के बीच में जब आ जाता है तो इसकी असर थोड़ी कम का हो जाती है। उसकी जो सूर्य की ग्रहण की असर थी उसको ये कम करने के लिए आया। सो एक आप कह सकते कि ये बैलेंस करने आया है। अब ये ग्रहण है वो चंद्र ग्रहण है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ये हो रहा है, शुक्रवार के दिन। अब ये वृश्चिक राशि में हो रहा है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये थोड़ा कठिन समय होगा, क्योंकि जिस राशि में होता है वो राशि उसकी होस्ट होती है, उसको कहते हैं ना कि वो यजमान होती है। अब ये लूनार एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है, इसकी ज़्यादातर असर मानसिक रहती है। ये सारी ज़्यादातर असर ये मानसिक तौर पे करता है। सो ये चंद्र ग्रहण है वो भारत में दिखने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में दिखने वाला है, एंटार्क्टिका में दिखने वाला है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी दिखने वाला है, साउथ अमेरिका के ईस्ट पार्ट में दिखने वाला है, साउथ अटलांटिक ओशन में दिखने वाला है, और इंडियन ओशन जिसे हम हिंद महासागर कहते हैं वहाँ दिखने वाला है, और पश्चिम पैसिफिक ओशन, ये सारी जगहों पे ये दिखने वाला है चंद्र ग्रहण। अब ये चंद्र ग्रहण का समय जान लीजिए। ये चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्र शाम को ही उदय होता है तो ये रात को ही होता है चंद्र का ग्रहण। इसका स्पर्श होगा रात को 11:16। देखिए ये जो मैंने बताया है वो भारत के समय के अनुसार है। आप अपने अपने जो भी क्षेत्र होंगे, आप जिस क्षेत्र में रहते उस क्षेत्र का आप जरूर देख लीजिए, शायद आपको गूगल में मिल जाएगा। सो इसका स्पर्श हो रहा है रात को 11:16। देखिए पहले स्पर्श होता है, इसके बाद ओवरलैप होता है और उसके बाद छूट जाता है। सो टच हो रहा है, स्पर्श हो रहा है रात को 11:16। ओवरलैपिंग बीम, एक के ऊपर एक बीम जड़ेगा, वो होगा रात को 12:55 को। सो रात को 12:55 को ये स्पर्श होने वाला है और ग्रहण मुक्त होगा, रिलीज होगा रात को 26:34, मतलब कि 2:34, तकरीबन 2:30 के समय इसका मोक्ष होगा। इसका स्पर्श बहुत महत्व होता है क्योंकि वहाँ से आपको इसकी असर दिखनी चालू होती है। अब देखिए ये जो ग्रहण है, ये जो चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण ग्रहण है, इसलिए इसका असर अगले आने वाले 3 महीने तक होगा। इसका ज़्यादातर असर, क्योंकि ये वृश्चिक राशि में हो रहा है तो मानसिक तौर पे इसकी असर ज़्यादा होगी। चंद्र अपनी नीच राशि में होते हुए जब चंद्र का ग्रहण होता है तो उस समय पे आपको इसकी ज़्यादा तक दिखी जाती है, और ये तकरीबन सारी राशियों के लिए मानसिक तौर पे थोड़ी कमज़ोर रहेगा। सो इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ राशियों के लिए अच्छा और कुछ राशियों के लिए बुरा, क्योंकि ये वृश्चिक राशि में हो रहा है तो मन पे इसकी असर ज़रूर होगी। ये है कि जिनके ऑलरेडी वृश्चिक राशि होगी उनको थोड़ी ज़्यादा कठिनाई होगी, बाकी सारे लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होगी। सो ये चंद्र ग्रहण है वो वृषभ राशि में, वृश्चिक राशि में हो रहा है, इसलिए इस राशि का मानसिक स्तर पे 3 महीने तक ज़्यादा असर होगा। सो 3 महीने या 3 पूर्णिमा ले सकते हैं आप इसके बाद आने वाली, या 3 महीने।
अब जो दूसरा ग्रहण है वो सबसे बड़ा है, इसकी बात हम ज़्यादा करेंगे। ये है सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण हो रहा है ज्येष्ठ मास की कृष्ण कृष्ण पक्ष को, एक ही महीने की पूर्णिमा और अमावस्या को। सो ये अमावस्या को हो रहा है 21 जून 2020 को। ये मिथुन राशि में हो रहा है, ठीक है। इसका स्पर्श, क्योंकि ये सुबह होने वाला है, तो इसका 2 प्रहर आगे, मतलब कि 20 जून को ही रात को, शनिवार 20 जून रात को, शनिवार को रात को 10 बजे इसका असर चालू हो जाएगा। तो तब से इसको आपको इसका उपयोग करना है, मतलब कि इसका मंत्र तंत्र जो भी आपको उपाय करना है वो तब से आप चालू कर सकते हैं। इसका कहते हैं कि हम लोग तब से वो स्पर्श हो जाता है और रहेगा 21 जून 2020 को दोपहर को 3:04 तक। ये सारे भारतीय स्टैंडर्ड समय है। जो इसकी जो असर है वो 20 जून को ही अगले दिन रात को 10 बजे से चालू हो जाएगी और दूसरे दिन रविवार 21 जून जिस दिन ग्रहण है उस दिन दोपहर को 3:04 तक इसकी असर रहेगी। ये 2 पार्ट में होने वाला ग्रहण है। पहले हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पूर्ण दिखने वाला है। ये हमारा भारत में पूरा दिखने वाला है, पूरे एशिया में दिखने वाला है, अफ्रीका के पूरे पार्ट में दिखने वाला है, साउथ यूरोप में दिखने वाला है, हिंद महासागर, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन दोनों जगह पे दिखने वाला है। सो ये एक बीच का जो एक बेल्ट है वो सारी जगह पे दिखने वाला है। अब देखिए इसका जो सोलर रिंग है जिसको हम कंकणाकृति कहते हैं, ये कंकणाकृति ग्रहण होने वाला है वो कॉन्गो से चालू होगा। ये कॉन्गो से चलता चलता साउथ सूडान, ओमान, पाकिस्तान, हिमाचल प्रदेश, हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में, नई दिल्ली में, तिब्बत में, चाइना और ताइवान, इतने बेल्ट तक इसका असर जाने वाला है। इन जगहों पे ये कंकणाकृति होगा। कंकणाकृति आपको पता होगा कि इट्स ए सोलर रिंग ऑल्सो इट इज कॉल्ड। उस समय पे ये कंकणाकृति होगा और कहीं जगह पे ये खंडग्रास होने वाला है, मतलब कि पार्शियल एक्लिप्स जिसे हम कहते हैं। ये साउथ सूडान से चालू होने वाला है। साउथ सूडान का जबल से जो एक पोर्ट है वहाँ से चालू होगा, इथोपिया जाएगा और एडिस अबाबा जाएगा, खर्तूम जाएगा, यमन में सना में जाएगा, कतार, दोहा, दुबई, ओमान, मस्कत। पाकिस्तान में ये काबुल, इस्लामाबाद और पेशावर में जाएगा और नेपाल का ये काठमांडू में जाएगा। यहाँ पे ये खंडग्रास होने वाला है, यहाँ कंकणाकृति नहीं होने वाला है, ये खंडग्रास होने वाला है। सो ये जगहों पे इसकी थोड़ी कम असर होगी और जो ऊपर की जगह मैंने आपको बताई, जो कॉन्गो है, साउथ सूडान है, ओमान है, पाकिस्तान है, हिमाचल प्रदेश है, हमारा भारत का उत्तराखंड है, नई दिल्ली है, तिब्बत है, चाइना है और ताइवान है, इन जगहों पे थोड़ी ज़्यादा असर होने वाली है। देखिए इसका भी स्पर्श, जैसे मैंने कहा था ग्रहण का स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये सुबह 9:16 दिल्ली के समय से है। सुबह 9:16 को इसका स्पर्श हो जाएगा। दोपहर को 12:11 को ये पूर्ण जिसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं वो होने वाला है, जो मध्य भाग कहते हैं। मध्य जो होगा वो 12:11 में होने वाला है और ये ग्रहण मुक्त होगा 3:04 को और 3:04 को ये पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। ये जो बिंब बनने वाला है, जो ओवरलैपिंग होने वाला है, वो बहुत लंबा समय है जिसको 1 मिनट और 17 सेकंड को नापा गया है। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब देखिए भारत में ये 2 अलग अलग स्तर पे दिखने वाला है। जो उत्तर भारत है वहाँ पे ये सोलर रिंग, मतलब कि ये कंकणाकृति दिखने वाला है, और जो दक्षिण भारत का जगह है वहाँ पे ये पार्शियल, मतलब कि खंडग्रास दिखने वाला है, पार्शियल, एक तरफा। सो ये दोनों जगहों पे असरग्रस्त है और दोनों जगहों पे इसकी असर होगी। ये मिथुन राशि में होने वाला है। इसकी किन किन राशियों को असर होगी, तो इस ग्रहण से मेष राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि, इनको ये अच्छा फल देगा। मध्यम फल मिलेगा वृषभ राशि को, तुला राशि को, धनु राशि को और कुंभ राशि को। इनको इसकी असर अच्छी नहीं होने वाली, मध्यम होने वाली। और जिन राशियों को ये ज़्यादा शुभ नहीं है वो है मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन राशियों के लिए ये शुभ नहीं है। देखिए इस समय पे क्या क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमने बहुत बार कहा है कि आप मंत्र कीजिए, साधना में बैठिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो योग करिए, ध्यान में बैठिए, कोई भी आपका गुरु मंत्र है उसकी पूजा करिए। देखिए अभी यदि आप बाहर जा सकते, क्योंकि ये तो दिन में होने वाला है, तो नदी किनारे पे जा सकते,
मंदिरों में जा सकते हैं। गौशाला भी बहुत शुद्ध जगह होती है। गौशाला में बैठ के आप ध्यान, पूजा और मंत्र कर सकते हैं। नदी के तट पे कर सकते हैं और मोक्ष के बाद आप स्नान कर सकते हैं। दान पुण्य इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सूर्य ग्रहण में। बाकी सब लोगों को हिंदू संस्कृति से तो पता ही है इसको किस तरह से करना होता है, पर जिन राशियों को अच्छा नहीं है वो अपनी राशि के अधिपति को, सूर्य को या राहु को मंत्र द्वारा शुभ कर सकते हैं। सो आप अपने जो भी मंत्र है, देखिए यहाँ पे मैं मंत्र देके कोई विवाद नहीं करना चाहता, आपको जो शुद्ध मंत्र लगता है वो आप मंत्र करिए। ये सूर्य ग्रहण होता है जिस वक्त पे जो भी आप मंत्र करते हैं वो तुरंत सिद्ध होता है। यदि आप नया मंत्र लेना चाहते हैं तो भी अच्छा है, यदि आपको गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है तो भी इसका आप अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं तीसरे ग्रहण जो 5 जुलाई 2020 को होने वाला है। ये 5 जुलाई 2020 को वापस से आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये रविवार के दिन पे धनु राशि में होने वाला है। ये चंद्र ग्रहण है, ये भी पूर्ण चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के हिसाब से एक ही महीने में 2 पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हुए। ये ग्रहण भी 3 महीने चलेगा। सो आप पहले का ग्रहण जो 5 जून को है और ये 5 जुलाई को, ये दोनों अगले 3 महीने तक ये असर देने वाले हैं। ये धनु राशि में होने वाला ग्रहण है और इसलिए इसकी ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा और वैसे भी ये ग्रहण भारत में दिखने वाला नहीं है। जब कभी सूर्य ग्रहण के बीच में, 2 सूर्य ग्रहण के बीच में यदि चंद्र ग्रहण आ जाता है तो उस सूर्य ग्रहण की असर कम हो जाती है। ये जो हमने सोलार एक्लिप्स की बात की, सूर्य ग्रहण की बात जो हमने की 21 जून 2020 वाला, जहाँ पे हमने कंकणाकृति बात की है, मतलब कि जहाँ पे हमने सोलार रिंग की बात की है, वहाँ पे ये 6 महीने तक इसकी असर रहेगी। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में इसकी 6 महीने तक असर रहेगी। और जो पार्शियल है, जैसे हमने कहा था नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया वो पूर्ण है और साउथ पार्ट में खंडग्रास है, वहाँ इसकी 3 महीने तक असर रहेगी। सो ये 3 ग्रहण, एक के ऊपर एक 3 ग्रहण आने वाले हैं। देखिए इससे भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। सूर्य ग्रहण ज़्यादातर सरकार, राज्य, सत्ता और हमारे स्वास्थ्य को असर करती है। जैसे हमने 26 जून वाला देखा, उस वक्त पे 6 ग्रह भी एक साथ हो गए थे तो उसका भी असर रहा था। अगर हम बात करें 5 जून 2020 जो ग्रहण होने वाला है चंद्र ग्रहण, उस समय की अगर स्थिति देखें तो हमारे पास आता है कि गुरु, शनि और शुक्र, ये 3 ग्रह उस समय पे वक्री होंगे। इससे भी भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मकर राशि, मकर लग्न उस वक्त पे चल रहा होगा जिस समय पे ये होगा और उस समय पे लग्न का मालिक शनि लग्न में ही है। वृश्चिक राशि में होने वाला है, ये चंद्र बाहर रह जाता है, जो इनकी सूर्य और इसकी ग्रहण की असर है उस समय पे ये बाहर रह जाता है चंद्र वृश्चिक में, पर आंशिक तौर पे ये असर करने वाला है। तो इसलिए इसकी असर भी देखनी जरूरी है। जब हम सूर्य ग्रहण की बात करें जो मिथुन राशि में होने वाला है 21 जून 2020 को, उस वक्त की ग्रह की परिस्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह भले इकट्ठा है, बहुत सारे मैंने वीडियो देखे जिसमें वो डरा रहे 4 ग्रह साथ में होंगे, वैसा होगा ऐसा। देखिए इसमें चंद्र तो होना ही है मिथुन राशि में, सूर्य भी मिथुन राशि में है और बुध खाली एक वक्री है और राहु है। इस जगह पे अगर आप देखे जाए तो बुध अपनी खुद की राशि में वक्री है, सूर्य अपने सम राशि में, चंद्र अपने मित्र राशि में और राहु जो है वो अपनी उच्च की राशि में है। सो इस तरह से ये जो ग्रहण होने वाला 21 जून का, इसका क्योंकि उस समय पे जिस समय पे ग्रहण का स्पर्श होने वाला है कन्या लग्न है और दशम भाव में ये सारे 4 ग्रह इकट्ठा हो रहे हैं। गुरु और शनि पंचम भाव में है और शुक्र महाराज जो है वो 9वें भाव में। इसकी ज़्यादातर असर सरकार, राज्य में हो सकती है। जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं उनके स्वास्थ्य की, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की इस समय पे असर होगी। व्यापार को जरूर ये असर करेगा, पर ये व्यापार को खोलने की असर करेगा। बहुत सारे लोग इसको उल्टा कह रहे हैं, पर देखिए सूर्य राहु जब जब सामने आता है तो सरकार को ऐसी ठोस पॉलिसी बनाती है और जिस वजह से हमें कुछ ना कुछ दैनिक कार्य में अड़चन जरूर आती है, पर ये लंबे समय पे अच्छा फल देती है। अगर बात करें आर्थिक चीज़ों की,
इस समय पे अगर हम आर्थिक चीज़ों की बात करें तो आर्थिक तौर पे ये ग्रहण किसी चीज़ों को असर नहीं करेगा, इसलिए आर्थिक तौर पे किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अपने अपने स्वास्थ्य जरूर संभालें, क्योंकि सूर्य ग्रहण की असर स्वास्थ्य की वह सबसे ज़्यादा आती है। तो इस तरह से जो 3 ग्रहण होने वाले हैं, इससे कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। जो पहला चंद्र ग्रहण है, क्योंकि हम अभी उस दौर से चल रहे हैं जहाँ पे हमारे मानसिकता को थोड़ी असर पहुँची हुई है, सो उसका ये एक निदान होगा। आप ध्यान कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और देखिए अपने आप को कितना स्वस्थ रख सकते हैं। चंद्र ग्रहण के समय ये बहुत ज़रूरी होता है। सूर्य ग्रहण के समय आप स्वस्थ रहिए, जागृत रहिए, ध्यान जप और कीजिए। ज़्यादातर सोने की कोशिश मत करिए। सूर्य ग्रहण के समय जितना आप जागृत रहते हैं, ध्यान करते हैं, माला करते हैं, मंत्र करते हैं, कुछ नहीं करते तो शांति से यदि आप बैठते हैं, ये शून्य मुद्रा होती है, इसमें बैठते तो भी आपको, या यदि ऐसे बैठिए, क्योंकि ये मदर अर्थ से, कॉस्मोस से लेने वाली ऊर्जा है, इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो इस तरह से तीनों ग्रहण में कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य ग्रहण हालांकि थोड़ा बड़ा है, भयभीत है, पर इसकी असर भी लंबी चलने वाली है। पर ये सरकार को, राज्य को, सत्ता पे बैठे हुए लोगों को ये फिर से एक नई पॉलिसी, नई चीज़ें करने की प्रेरणा देगी और इसकी असर आने वाले जून तक आपको दिखेगी। सो यही है कि बहुत सारे जो राज्य है जो अभी पीड़ित है, उन जगहों पे कोई सरकारी चीज़ों से, सरकार के माध्यम से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। सो इसी तरह से तीनों ग्रहण से बिल्कुल भयभीत ना होइए और इस समय पे अपने शक्तियों को एकत्रित करिए और इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करिए। यही कामना करते हुए आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सभी ऐसे समय में अच्छे से अच्छे अपने ग्रहों को बलवान कर सके। ऐसे ही जिनका ये लगने से, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है अपने लग्नेश को जागृत करने का, मजबूत करने का। सो जरूर, यदि चंद्र है तो चंद्र ग्रहण का कीजिए, सूर्य ग्रहण है तो सूर्य का जाप कीजिए, राहु का तो जाप आप कर ही सकते हैं। इसके अलावा शिव की उपासना कर सकते हैं, ये भी एक श्रेष्ठ समय होता है, या यदि आपके लगने शिव की भी करेंगे आप तो आपके लिए उचित होगा। सो इसके अलावा आपको कोई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और इससे आप कैसे अपने आप को अच्छा फल ले पाते वो आपके ऊपर है। सो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। आशा रखता हूँ कि ये आपको अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करेगा। धन्यवाद। नमस्ते।